विपक्ष कल तक चुनाव हारते ही ईवीएम का रोना रोता था, इस बार उसे क्लीन चिट मिल गई है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद आई एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। इसके साथ ही विपक्ष की झूठ की पोल भी खोल दी है। इस वीडियो में हम इन नेताओं के इसी पाखंड का पर्दाफाश करेंगे, जो उनकी लगातार हार की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए यूपी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। हाल ही में देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे आए, कहीं कोई जीता तो कहीं कोई हारा। लेकिन इस बार एक अजीब सा सन्नाटा देखने को मिला। किसी भी विपक्षी नेता ने ईवीएम पर एक भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये नेता इतने शातिर हैं कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। जब एक झूठ पिट जाता है तो ये तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बार ऐसा हुआ क्यों। विपक्ष ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है, आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर चुनाव हारने वाले किसी भी उम्मीदवार को ईवीएम पर रत्ती भर भी शक है तो वो काउंटिंग के ठीक 7 दिनों के अंदर ईवीएम की बर्न मेमोरी या फिर उसके माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए बाकायदा आवेदन दे सकता है। लेकिन इस बार 4 राज्यों में एक भी विपक्षी उम्मीदवार ने ईवीएम चेकिंग के लिए फॉर्म तक नहीं भरा। अब याद कीजिए, कुछ दिन पहले तक जब भी नतीजे आते थे तो विपक्षी नेता अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने भारत के लोकतंत्र की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की। विदेशी मंचों पर जाकर भारत के चुनावों पर सवाल उठाए। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में जब वहां महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली तो बौखलाहट का आलम ये था कि इन्होंने रिकॉर्ड 104 एप्लीकेशन डाल दी, 755 ईवीएम्स की जांच की मांग कर डाली और करीब 50-50 कोर्ट केस ठोक दिए। लेकिन वहीं ईवीएम की कोई गलती नहीं निकली। जब ईवीएम हैकिंग वाला झूठ बुरे तरीके से पिट गया तो इन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। अब ये सीधे तौर पर ईवीएम की बात नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि बात थू-थू हो चुकी है। अब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने नया बहाना ढूंढ लिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। विपक्ष के नेता सीधे चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ये वोटर लिस्ट की रीचेकिंग की प्रक्रिया है। इंडी गठबंधन का कंफ्यूजन और दोहरा चरित्र इस बात का सबूत है कि जहां ये खुद जीत जाते हैं वहां ईवीएम एकदम पवित्र, चमत्कारी और दूध की धुली हो जाती है। जब विपक्ष किसी राज्य में सरकार बना लेता है तब अचानक लोकतंत्र सुरक्षित हो जाता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है और देश का संविधान खुद ही बच जाता है। लेकिन जैसे ही जनता इन्हें लात मारकर बाहर करती है वैसे ही सब कुछ बिक जाता है। विपक्ष का यही दोहरा रवैया आज उनकी विश्वसनीयता को पूरे तरीके से खत्म कर चुका है। राहुल गांधी समेत पूरा इंडी गठबंधन इस तरह भ्रमित और हताश है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें जमीन पर लड़ना आखिर किस मुद्दे पर है। कभी वो ईवीएम को गाली देते हैं, कभी वोटर लिस्ट को कोसते हैं, तो कभी तो हद पार करते हुए देश की जनता की समझदारी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन इन नेताओं को ये नहीं समझ में आता कि जब इनके पास खुद की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही गर्त में गिरते रहेंगे। जब तक विपक्ष के नेता अपनी हर नाकामी का ठीकरा एक मशीन पर फोड़ते रहेंगे तब तक उनके अपने कार्यकर्ता भी निराश ही रहेंगे। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लगता है कि जब मशीन ही हैक होनी है तो हम जमीन पर मेहनत ही क्यों करें, और जनता को लगता है कि ये नेता सिर्फ वाहनों की फैक्ट्री है। यही वो मानसिक कंगाली है जिसने विपक्ष को रसातल में पहुंचा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।